डीलर है और एक तरफ आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लीडर हैं। एक तरफ गिद्ध है जो बीजेपी के प्रत्याशी, वो गिद्ध की तरह देखता रहता है कहाँ क्या माल है, कहाँ से क्या उठाना है, क्या खाना है। एक तरफ सिद्ध है हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी। तो मैं तो यही कहूंगा, आप के बीच में आए हुए हैं, इनकी बात सुने और 25 तारीख को पंजे पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाएं और सबसे ज्यादा वोटों से बनाएं। पता चले कि हरियाणा की जो फरदाद लोकसभा है वो हरियाणा क्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर चौधरी महेंद्र प्रताप जी लोकसभा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू भाई। मैं अगली कड़ी में मेरे बड़े भाई बलजीत कौशिक जी, मैं जितेंद्र चंदेलिया जी को बोलूंगा। मैं एक ही पंक्ति में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी को सुनने आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्ग आदरणीय बाबा राम केवल जी। देखिए, मुद्दों को आपको पता है जो 10 साल में देश को, हरियाणा प्रदेश को, फरीदाबाद को बाबा फरीद सूरदास ऋषि पारासर की इस औद्योगिक नगरी को जो लूटा है वो किसी से छुपा नहीं। मूलभूत चीजें भी नहीं दे पाई, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो मैं एक लाइन में, एक कविता के माध्यम से, एक पंक्ति में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जो बाबूजी का 50-55 साल का जो चरित्र रहा है, तपस्या की है, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत, वेदांत का, हर क्षेत्र का, धर्म का, न्याय का, सामाजिकता का, पंचायती का, सबका ज्ञान है, हर क्षेत्र का ज्ञान बाबूजी कि तू खुद खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू खुद खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तो वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे मिट्टी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे मिट्टी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। साथियों, महेंद्र प्रताप जी 5 बार हरियाणा की विधानसभा में, मेवला महाराजपुर क्षेत्र में इनको 5 बार यहाँ पर चुनकर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में पहुंचाया। हरियाणा में विधानसभा के अंदर 5 बार विधायक रहे, 2 मंत्री रहे। जैसे आज हुडा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे सीएलपी लीडर रहे। आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे एक अपील के माध्यम से कहूंगा कि इस प्रभाव को बचाइए, इस प्रभाव को बचाइए और कांग्रेस को वोट दीजिए, चौधरी महेंद्र प्रताप को देश के सबसे बड़ी लोकसभा में पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद चलेगा भाई। अगली कड़ी में हमारे बीच हमारे भाई बलजीत कौशिक जी, किया, IMT कैंप बनाने का काम किया, YMCA यूनिवर्सिटी कैंप बनाने का काम किया और बाईपास बनाने का काम किया।
चाहता हूँ आपको, जब मेरे बड़े भाई आनंद कोहली यहाँ विधायक थे, आपके विकास काम करने का काम किया। चौधरी महेंद्र प्रताप जी मेवला महाराज पर बड़ा क्षेत्र था, उसी टाइम भी काफी काम करने का काम किया। उनके बाद मेरे बड़े भाई आनंद कोहली जी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से आए, आपका एक एक गली एक एक मोहल्ला सारी मूलभूत सुविधा देने का काम किया। इस नालंदा पॉकेट में मैं कहना चाहता हूँ, नालंदा पॉकेट में प्याऊ वाला मंदिर है, उस टाइम में 10 साल पहले एक हॉल बनवा था, आज तक उसकी फर्श भी नहीं हो पाया है, ना रिपेयर हो पाई है, आज एज इट इज वैसे कैसे पड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विकास का पहिया रुका हुआ है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताइए, उसी तरह से विकास का पहिया और ज्यादा तेजी से घूमेगा, आपका हर काम हल होगा। और मैं ज्यादा कुछ न करते हुए, चौधरी महेंद्र प्रताप जी बहुत आपकी सेवा की है और पूरे जिले के माने हुए नेता हैं, 50 साल से लगे हुए हैं आपकी सेवा में। ज्यादा ही ज्यादा वोटर जिताने का काम करें और आपकी सेवा करेंगे, और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो मंत्री बनने का काम करेंगे और आपकी सेवा आपके युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और यह क्या नाम है, मदर इंडस्ट्री भी लाने का काम करेंगे। जो आज इंडस्ट्री बंद होने लग रही है, ताले लगने लग रहे हैं, उसका भी काम करने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाखों की तादाद में जिताने का काम करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद। बड़े भाई बलजीत कौशिक जी, बड़े भाई सुमित कौशिक जी, सुमित गौड़ जी, SL शर्मा जी, बड़े भाई दीपक चौधरी जी, भाई रिंकू चंदीला जी, विनय भाटी जी, विनोद कौशिक जी, अत्री जी, सेवा जी और राम केवल जी, और हमारे आम आदमी पार्टी से पलवल जिले से आए हुए जिलाध्यक्ष रावत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल ततारपुर जी, धर्मेंद्र हिंदुस्तानी जी, नरेश शर्मा जी, सचिन गौड़ जी, राम गौड़ जी। मैं बाबू जी को ये आश्वासन देता हूं, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर हमारे 2200 पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात लगा देंगे, और लोकसभा में एक एक बूथ पर हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। आपको हम जीत के लिए जो मार्जिन है, जो 10 लाख पार बीजेपी सांसद ने बोला है, हम आपको 10 लाख से पार जीत का मार्जिन इंडिया गठबंधन से देंगे। और जहां भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, हम तन मन धन से अपनी पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़े हुए होंगे। मैं अपनी वाणी पर विराम देते हुए, क्योंकि सभी वक्ता ने मेरे से पहले सब कुछ बता चुके हैं, तो बाबूजी को भी आगे जाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा नालंदा सोसाइटी को, और जो हमारे आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम के संयोजक वैभव बजाज जी, वरुण शौकन जी और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रेंडो पार्टी जी। अब हमारे बीच वक्ता नहीं है, लेकिन परमिंदर कौर जी दिल्ली से आई हैं बाबू जी, हमारी पार्टी की हैं, तो दिल्ली से आपका नाम जो है दिल्ली तक आपके स्वागत के लिए सोशल मीडिया संयोजक भी हैं के लिए। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार, और नालंदा पॉकेट के सभी पदाधिकारियों को आज का प्रोग्राम रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं रिठाला विधानसभा से सोशल मीडिया संयोजक हूँ। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं कि देश का माहौल क्या है,
सिर्फ दो ही बातें कहना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल चोर होते हैं ना, आम चोर होता है, वो आपकी जेब से पैसा चुरा लेगा, मोबाइल चुरा लेगा, महंगी घड़ी चुरा लेगा, लेकिन जो देश के गद्दार और देश के चोर बैठे हैं ना, उन्होंने हमारी रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और हमारी जमीनें हड़प ली हैं। हमें इन चोरों से मिलकर 1 और 1 11 होकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, इसे और मजबूती से, और ये हमें इतनी सोचना, निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो देश के गद्दार आज जो मुखौटा लगा के बैठे हैं, साधुओं का मुखौटा लगा के बैठे हैं, उनके मुंह से वो नकाब छीनने हैं और उन्हें जनता के सामने खड़ा करना है कि आपने 10 सालों में, 25 सालों में क्या किया है हमारे लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि नारी सम्मान को जो इन्होंने उधेड़ा है, मणिपुर में नग्न लड़कियों को घुमाया है, आज उन्हें सबका वास्ता है कि आपको इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है और हमारे देश के संविधान की रक्षा करनी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन। मैं बाबूजी 1 मिनट में अपनी 2 बातें बता देता हूं, क्योंकि बाबा भी बैठे हैं, क्योंकि मैं समाज से भी पहले रहा, पार्टी से तो बाद में जुड़ा। क्योंकि पार्टी में जुड़ने का मकसद ये रहा कि अपनी आवाज अब टीवी तक भी बुलंद करते हैं हम, क्योंकि अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की आवाज अगर हम नहीं बुलंद कर पाए, एक समाज सेवी होने के नाते नहीं कर पाते थे, लेकिन क्योंकि दबा दिए जाते थे। क्योंकि वरुण भाई यहां बैठा है, जेल में भी रह के आया, कोरोना टाइम के अंदर हम लोग बैठते थे वहां जाके और 2 महीने लगे थे छुड़वाने के लिए। आपको पता है कि वो दौर कैसा था। 4 मुद्दे हैं इस फरीदाबाद के। टोल के लिए हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। एक हार्डवेयर पहली रोड था, हमने 36 दिन संघर्ष किया था और उस रोड का स्वागत भी सिर्फ समाज सेवियों ने किया था और बनवा के छोड़ा था। फिर आप अभी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की मांग कर रहे हैं और एक आज मैनिफेस्टो में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने एक मैनिफेस्टो में हमारे स्टेडियम का मुद्दा और डाल रखा कि मैंने स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवा दिया, लेकिन वो 150 करोड़ रुपए खा चुके हैं और अभी 300-350 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं, जो 3-3.5 साल से पेंडिंग है। तो शिक्षा के मामले में विफल हो गई है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, खेलकूद के लिए, तो हर चीज में। रोजगार आपको बता ही चुका था मैं आपको। देखो बाटा गई आपके हाथ से, राजदूत चलाते थे, यामा चलाते थे, वो भी बंद हो गई यहां से। एस्कॉर्ट चले गई, जेसीबी चले गई, ऐसे सारी चली जाएंगी। तो अगली उम्मीद आप बाबूजी हैं और मैं पक्की तरह पे, हम क्योंकि समाज से भी ज्यादा रहे, तो इस चीज के लिए बाबूजी के साथ हैं और ये चीजें हम रोजगार जरूर लेके रहेंगे अपने फरीदाबाद का, और बाबूजी इसके लिए संसद में अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। और मैं अभी कह दे रहा हूं, अगला संबोधन बाबूजी है अब आपके सामने, महेंद्र प्रताप बाबूजी। जोरदार तालियां। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। पूजनीय बाबा जी, आदरणीय हमारी महिला शक्ति, सम्मान के योग विशेष तौर से आरडब्ल्यू के प्रधान, जिनके तत्वाधान में, और आप पार्टी के वो सीनियर साथी मेंबर्स, तुमने कहा मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, आपने सबका ले लिया और मुझे कह रहे हो कि ना लेना, मैं तो कह रही लिख के दे दो, किसी का छूट जाएगा तो नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं सबके बहुत साथी के नाम जानता हूं, उनको मैं हृदय से उनका आदर भी करता हूं, और विशेष तौर से आप पार्टी के जो जिला अध्यक्ष साथी हैं, दूसरे साथी हैं, उनको तो मैं बार बार कहता हूं। मैं जब इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, बल्कि पहली मीटिंग की शुरुआत ही आप पार्टी के वर्कर्स ने ही की है, तो मुझे कई बार यूँ याद आता है, मैं कहता हूँ अरे भाई, मैं उम्मीदवार तो कांग्रेस का बन गया हूं, तो गठबंधन का, लेकिन कांग्रेस से ही तो है ना टिकट जो दिया है, और वर्कर कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा, आप ही के नजर आ रहे हैं। तो ये कैसा संयोग है। तो भाई मैं तो एक स्पष्टवादी सा व्यक्ति हूँ, मैं कमियों को भी महसूस करता हूँ और अच्छाई की भी प्रशंसा करता हूँ। भाई ये क्षेत्र लखन जी ने भी, हमारी सभी साथियों ने भी
अपने विचार दिए हैं और मेरे लिए अपील की है आप लोगों से। देखिए, आप सारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरा इस क्षेत्र से संबंध आज नया नहीं है। ये क्षेत्र मेरा तकरीबन 25-30 साल तक मेरा क्षेत्र रहा है। 4 बार मैं यहां से लगातार ही तकरीबन विधायक रहा हूं। मैं सीएलपी लीडर की ड्यूटी भी मैंने दी है। मैं उस जमाने में भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है जब हम कुल 5 बने थे विपक्ष के। विपक्ष में भी आप लोगों ने साथ दिया है तो मैंने प्यार देने की प्रयास किया होगा, तभी तो मुझे एक्सेप्ट किया है बार बार। तो इसलिए मैं आपके लिए नया नहीं हूं और आप मेरे लिए नया नहीं हो। साथियों, मुझे जो उम्मीदवार बनाया पार्टी ने, सिंगला जी वगैरह को कई बार दोष दिया जाता है हमारे कई साथियों का, लेकिन वास्तविकता यह है कि जानते हैं कि मुझे पार्टी ने पहली बार मैंने देखा है, मैंने तो अपना दायित्व विजय प्रताप को सौंप दिया था कि तुम काम करिए, मैं पीछे बैठा हूं, तुम अपनी ड्यूटी को निभाइए। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार 3 बार के सर्वे के अनुसार पब्लिक भावनाओं का आदर करते हुए महेंद्र प्रताप को बुला करके कहा कि आपको लड़ना होगा। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। तो भैया, पार्टी जिंदाबाद। मैं महसूस करता हूं कि मैं पार्टी का उम्मीदवार हूं, लेकिन वास्तविक रूप से मैं जनता का उम्मीदवार हूं कि मुझे जनता की भावनाओं के बाद टिकट दिया, बुलाया है। तो भैया, मैं तो आपसे अपनी बात अर्ज भी कर लूं। आप सब समझदार व्यक्ति हैं। प्रजातंत्र में व्यक्ति विशेष और पार्टी, इन दोनों की नीतियां, व्यक्ति के चरित्र, उसकी क्षमता, उसके आधार पर ही वोटर निर्णय करता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, कई बार सोचता हूं कि आज की राजनीति में मैं अपने आप को कई बार मिसफिट भी समझता हूं कि मैं सैद्धांतिक तौर पर कई मामलों में हार्डकोर भी हूं। मैं मिनिस्टर रहा हूं 2 चीफ मिनिस्टर के साथ, लेकिन अनेकों बार खुल के मतभेद भी रहा है, लड़ता भी रहा हूं और काम में कभी भी नहीं होने दी। काम क्या था? डेवलपमेंट ही मेरा लक्ष्य रहा है। मैंने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल, यकीनन कह रहा हूं, अपने लिए कभी नहीं किया। बंसीलाल जी ने जब उनकी सरकार बनी तो सबकी जांच की। एमएलएज ने मुख्यमंत्री कोटे से या एमएलए के नाते प्लॉट लिए हों, सीएलयू लिए हों, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल, मतलब लाभ प्राप्त किया हो सत्ता में, तो हम 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने कभी जीवन में नहीं लिया। तो मैं कई बार सोचता हूं कि हमने तो अपने कर्म के अनुसार साधना की है, लेकिन पहली बार महसूस हुआ कि मुझको बार बार बुला करके भी क्यों टिकट दिया जा रहा है, क्यों जनता की भावना, क्यों मेरे लिए, इसके बावजूद भी मैंने तो इस क्षेत्र को छोड़ दिया और चारों तरफ से फिर यह कि महेंद्र प्रताप को देती है तो फिर वह जीतेगा। तो भाई, मुझे ये गर्व भी होता है और एहसास भी होता है कि जनता अच्छे चरित्र का निर्माण भी करती है और उसका आदर भी करती है। आपने बहुत कुछ कह दिया चदेलिया जी ने, भाई हमने जो कुछ लिया जनता से किया है। बस कहते तो यूं है कि देने वाला दे रहा है दिन रात, तो मैं कहता हूं करने वाला कर रहा है दिन रात।
लोग भरम मुझ पे करें या बिद नीचे नैन, तो ये तो सब मैं समझता हूं हमें जो कुछ दिया जनता ने दिया है और ये अधिकार भी आपका ही है। लेकिन आज इलेक्शन का अधिकार, इस पे फैसला करने का आपको ही है। 5 वर्ष में जनता अपने विश्वास का विचार करती है, समीक्षा करती है। 10 वर्ष इस शासन को हो गए, पुराना शासन कांग्रेस का रहा है। 10 वर्ष में हमें रिपोर्ट कार्ड देखना आवश्यक होगा। पुरानी सरकारों का हमारी सरकार रही वो रिपोर्ट कार्ड भी, और इनका तुलनात्मक ढंग से हमें विश्लेषण भी करना होगा। जितने वायदे इन्होंने किए आप भी जानते हैं कि सत्ता का परिवर्तन के 2 मूल कारण थे। एक कारण तो था 10 वर्ष का शासन कांग्रेस का हो गया, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक होती है और जनता का मिजाज भी परिवर्तन के लिए 10 वर्ष के पश्चात कम से कम शुरुआत होती है। दूसरा, विपक्ष के तौर पर जो उस समय थे, आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने अनेकों वायदे और सत्ता पक्ष के उस समय के कार्यों की जिस ढंग से उनका विरोध किया, उससे जनता का दिमाग में एक परिवर्तन के भाव पैदा हुए। पहला सबसे 15 लाख का काले धन का इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगा, खूब प्रचार किया गया, जनता उसी में भ्रमित हो गई। हाँ, काला धन कांग्रेस ने जरूर कर लिया और कह दिया किसे लाएंगे, खजाना भी भरेंगे, 15-15 लाख रुपए भी देंगे। बस लोगों में फैल गया। परिवर्तन की एक आग पूरी तरह से देश में फैली, परिवर्तन हो गया। और दूसरी डेवलपमेंट देश और प्रदेश की को अलग बात छोड़ दें, लेकिन इन वादों के मुताबिक गैस के भाव 400 रुपए थे और ये भैंसा बुग्गी में उनको गैस सिलेंडरों को, मोटरसाइकिल को कि तेल के भाव इतने चढ़ा दिए कांग्रेस ये कर गई, जबकि तेल $135 का मुझे याद आता था बाहर से। हम 70-80% तेल बाहर से मंगाते हैं और भाव 62-64 से फालतू नहीं होने दिया था। मनमोहन की सरकार थी, हालांकि उस वक्त रेट 100 से फालतू होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने खजाने पर चाहे बोझ डाला, जनता पर बोझ नहीं डालने दिया। वैट या टैक्सेस जो थे वो नहीं डालने दिए और तेल के भाव ये रहे। गैस के भाव 400 के सिलेंडर के, मेरे ख्याल में 400 के लगभग रहे। इन्होंने कहा गैस तो हम देंगे 250, तेल देंगे 35 रुपए। ये वादे बता रहा हूं मैं उनके। मैं रिपोर्ट कार्ड की जो याद दिलाने वाली बात है कि हमें समीक्षा करनी चाहिए, विचार करना होगा। लेकिन क्या हुआ आपके सामने है। आज सस्ता तेल मिल रहा है, रशिया से डिस्काउंट से तेल मिल रहा है, लेकिन तेल के भाव 100 और 90 चल रहे हैं। मेरे ख्याल में यही है दोनों, पेट्रोल डीजल। गैस 1200 से होकर कभी 200 घटा दें इलेक्शन में, और गलती से फिर इनको छोड़ दिया तो वही 11-12 फिर पहुंचेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर दृष्टि से इन्होंने वायदों के खिलाफ ही इनकी कार्यशैली रही है और इन्होंने मान लिया, जब मीडिया ने कहा कि भाई इनका क्या हुआ, काले धन कहाँ है, ये सबसे बड़ा काले धन विषय है। उन्होंने कहा ये तो जुमले इलेक्शन के, इन्होंने माना है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया के सामने माना है। अब काले धन के बात तो इनको, अगर अदालत में कोई अपने गुनाह को मान ले तो फिर सजा तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन जनता भूल गई, सजा नहीं दी, क्योंकि दूसरा जुमला आ गया। भाई जुमला कहा ना हमने, जुमला होती तो इलेक्शन का जुमला था। दूसरा जुमला पुलवामा आ गया, पुलवामा भी आपके सामने खुल गया।
सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति जो उन्हीं के गवर्नर ने सारा भेद खोल दिया कि क्या था खेल। तो भैया जुमलों से इन्होंने 10 वर्ष बिता दिया। आज 10 वर्ष के बाद ये तीसरी पारी फिर जुमलों के आधार पर ही कर लेना चाहते हैं, लेकिन जनता जागृत हो गई है। मैं देख रहा हूं कि इतना देहात में और शहर कॉलोनीज में इतना है कि जैसे तूफान बढ़ता जा रहा है कांग्रेस के हक में। ये नहीं देखा क्या हुआ है, इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी सख्त है, व्यक्तिगत तौर से उम्मीदवार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। और जनता ये भी जागृत हो गई है कि वाकई में ये तो 10 वर्ष तक इन्होंने जो कुछ कहा है उनमें 1% भी पूरा नहीं किया। ये जनता महसूस करती है। कांग्रेस टाइम में उस रिपोर्ट कार्ड को देखे जिसका लखन जी ने भी जिक्र किया, भाई इन्होंने भी जिक्र किया कि उस 10 साल के कार्यकाल में विशेष तौर से 5 कार्यकाल जो रहे हैं हमारे स्टेट के भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में, मैं मिनिस्टर रहा हूं, इतने बेहताशा डेवलपमेंट के काम हुए हैं। चाहे वो मेट्रो का काम हो, एलिवेटेड रोड्स की शुरुआत हो गई थी, वो तो ऑनगोइंग काम है, सरकार बदल गई तो वो तो पूरे करने होंगे। IMT है, यूनिवर्सिटियां हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जनरल हॉस्पिटल्स को नए सिरे से नई बिल्डिंग्स हैं, अंदर की डेवलपमेंट है, बाहर के सेक्टर्स हैं। इतने बेहताशा काम हुए जिनके लिए सड़कों का कई बार कहते हैं KMP वगैरह ये भी कांग्रेस की है सारी। आधी पूरी हो गई थी, आधी तो बाद में होनी थी। मतलब मेन प्रोजेक्ट अगर ये आज गिराने लगे तो एक भी नहीं मिलेगा इनका, सारे कांग्रेस की देन है। जेब क्या नाम है, ये तो तकनीकी कॉलेज, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट भी और सरकारी भी, तकरीबन 3-4 दर्जन हमारे कार्यकाल 5 साल में खुले हैं। स्टेडियम तो पहले अच्छा था, आज मेरे ख्याल में वो वो स्मार्ट नहीं हुआ, अब कबाड़ बना पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चारों तरफ यही हालत है डेवलपमेंट की, बल्कि करप्शन का हद है। इतना करप्शन तो पहले सुना था कि ठेके दिए जाते थे, कमीशन अफसरों ने भी ले लिया, कई भले मानुस MLA भी ले लेते होंगे। मुझे तजर्बा नहीं है, पर मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा ये होता होगा। ऐसा कभी नहीं देखा कि 200, 250 करोड़ की फाइल तो पास हो गई, पेमेंट भी हो गई और फील्ड में काम नहीं। मुझे बल्कि एक उसने पार्षद में जब शिकायतें हुई, मेरे ख्याल में दीपक जी भी होंगे उसमें, तो एक नवादे का मेरे गांव का ट्यूबवेल का एक पार्षद है राकेश, उसने फिर कागज दिखाए, इन्होंने दिए होंगे मुझे तो पता नहीं। एक ट्यूबवेल नवादे में लग गया, लगा नहीं, और उसकी कीमत कितनी, 40 लाख रुपए। मैं वही कह रहा हूं, ये तो वो हैं जो जिनके ऊपर आवाज उठी, लेकिन सरकार है, आगे बात को खत्म कर दिया गया। हजारों करोड़ का ही करप्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहां पैसा आ रहा, कहां जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हरियाणा पे 70,000 करोड़ का तकरीबन लोन था। तो लोन लेने पड़ते हैं, सरकारों को देते हैं, खजाने में आता रहता है, टैक्सेस का रेट जाता रहता है। और आज कितना है, वो तो था 66 से लेकर 2014 तक कुल 70,000। चौटाला जी की सरकार थी, लोग उन्हें ज्यादा दोष देने लगे, लेकिन खामखा नहीं देना चाहिए किसी को। उनके समय में भी ज्यादा कर्ज नहीं था, तकरीबन 30-31 करोड़ था जब उन्होंने छोड़ा था, हमने टेक ओवर किया था। और आज 10 साल में वो कर्ज 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अरे कहां गया पैसा, सारा करप्शन की भेंट चढ़ गया। काम कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर आ रहा हो तो देख लो भाई। तो आज करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई इतनी बेहताशा उस रेशो से बढ़ी है, उनका जिक्र नहीं करते।
ये है मुख्य विषय जिस पर चिंतन विचार करना चाहिए। एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते हमें जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में जिसके लिए भी कह रहे थे कृष्णपाल जी वगैरह, यहाँ कहेंगे मोदी ने ये कर दिया, मोदी के नाम पर वोट दे दो और फलाना दे दो। अरे भले आदमी हो, शर्म करो। मोदी को कब तक बेच के खाओगे तुम? कुछ अपने नाम से भी तो मांगो। उनके नाम से ताकत ले रहे हो और उस ताकत का इस्तेमाल तुम अपने उसके लिए ले जाओ, कहां ले जाओगे इसे? तो अपने लिए, अपने नाम से, अपने काम से वोट नहीं मांग रहे। तो आज इस बात का भाई हमें गहराई से विचार करना होगा। सवाल महेंद्र प्रताप का नहीं है, सवाल राष्ट्र का है, समाज का है, प्रदेश का है। इसलिए मैं तो आपसे ये भी कर दूं कि भाई आप इन सारी चीजों के निदान के लिए जिनका मैंने जिक्र किया है उनको बार बार क्यों दोहराऊं, अगर ये करना चाहते हो और इस स्टेट को और शहर को खास तौर से आप विकासशील नहीं विकसित बनाना चाहते हो तो आपको परिवर्तन लाना होगा। और उसके लिए विकल्प एक ही है, कांग्रेस, और कांग्रेस का एक सामूहिक उम्मीदवार गठबंधन, इंडिया गठबंधन का। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि जो आज करप्शन पाल का नाम बहुत तेजी से चारों तरफ ये चल रहा है, आपके दामन पर मैं कभी जीवन में दाग नहीं लगने दूंगा। मैंने आज तक नहीं लगने दिया। हम इन अधूरे जो इन्होंने झूठे वादे किए उनको पूरा करेंगे। मुझे इसका भी याद है, ये तुम्हारा टोल वाला है ना, ये पहले कितने कहा करते थे कि जजिया कर है, ये कर दिया कांग्रेस ने, और लोग उस बात में हवा में बह गए। टोली टोले नहीं, एक की बजाय दो लग गए। वो जजिया तो लगे तो डबल जजिया हो गया। अब फिर शर्म नहीं है, फिर वोट मांगने के लिए आते हैं। तो भैया इनको आज सबक सिखाने का समय आ गया। कल जो है अगर हमने अपने फर्ज में कोताही की तो फिर अच्छा काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति की कीमत नहीं होगी, फिर तो झूठों की होगी जैसे चल रही है, बह रही है। उसके लिए हम जिम्मेदार खुद होंगे। हम उनको खुद अगर फिर इसके लिए अगर अपनी ताकत देते हैं तो फिर क्यों परवाह करेंगे? फिर तो कहेंगे ठीक है मोदी के नाम पे देते रहो, हम खाते रहें। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर आज गहराई से विचार करना होगा और आपको एक एक वोट अपने भविष्य के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस शहर के लिए। स्मार्ट सिटी तो नाम बदला है, ये शुरुआत कांग्रेस की थी जवाहर अर्बन रिन्यूअल योजना, जिसमें फरीदाबाद भी 60 शहरों में था। उस समय काम हुए, आज कोई काम नहीं है। कचरे कचरे पर स्वच्छ भारत का नारा दे रहे, मुझे दिखा जगह 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 कचरा ही कचरा है। लोग एक एक कचरे में भी हिस्सा लिए जा रहे हैं। तो अंत में मैं आपसे फिर अपील करते हो कि आप अपने भविष्य के लिए, इन समस्याओं को निदान के लिए आप एक एक वोट हाथ के पंजे पर गठबंधन उम्मीदवार के लिए मेरा भी नाम जोड़ लीजिए। एक एक वोट हाथ के पंजे के बटन पर लगा कर दीजिए। मैं यकीन कह देता हूं इस शक्ति का इस्तेमाल इन समस्याओं को निदान के लिए मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैंने अपने लिए किया भी नहीं आज तक, आपके लिए करूंगा। अंत में मैं फिर का हमारे भाई जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके सारे सहयोगी और सारे मित्रों ने किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने दायित्व का ठीक वहन करेंगे और एक एक वोट गठबंधन और महेंद्र प्रताप पर जरूर देंगे। धन्यवाद।